हेलो, सबको नमस्कार। मैं जेपी सर, आप लोगों को जेपी सर क्लासेस में स्वागत है। आज जो हम क्लास लेकर आए हैं वो हिस्ट्री का क्लास लेकर आए हैं। आप लोगों को हम बताए थे हिस्ट्री का हम सारा कुछ आपको पढ़ाएंगे, बेसिक से पढ़ाएंगे, जो जहां से हिस्ट्री स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम हिस्ट्री का क्लास लेके आए हैं और हिस्ट्री में हम ऐसा आपको पढ़ाएंगे जो आपको याद करने का भी जरूरत नहीं होगा। आप यहीं पे सारा कुछ समझ जाइएगा, बस इस क्लास को अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आपको हिस्ट्री में पढ़ाएंगे क्या, एशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ाएंगे, प्राचीन काल भारत के बारे में पढ़ाएंगे, पूरा प्राचीन काल के भारत के बारे में पढ़ाएंगे। दूसरा पढ़ाएंगे मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ाएंगे। तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे, आपका आधुनिक काल भारत के बारे में पढ़ाएंगे। तीन तरह का हम हिस्ट्री आपको पढ़ाने वाले हैं। एक तो आपको प्राचीन काल के बारे में आपको बता देंगे, सारा कुछ इतना अच्छे से बताएंगे जो आपको याद करने का, रटने का कोई जरूरत नहीं है और हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हिस्ट्री। और हिस्ट्री तो जैसे यूपीएससी, पीसीएस, आपका रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, हर एग्जाम में हिस्ट्री से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। हम उस लेवल पे पढ़ाएंगे जो आप सोचे भी नहीं होंगे। ठीक है, तो हम लोग हिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हड़प्पा, जिसको बहुत यहां से क्वेश्चन आता है। इसीलिए हम लोग पहला चैप्टर जो हमने स्टार्ट करने वाला पहला टॉपिक जो है हड़प्पा, और उसी का नाम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सबसे पहले सर इसके बारे में हम लोग जानेंगे, जो हड़प्पा सभ्यता होता क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों पड़ा, ये सारा कुछ हम लोग जानते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, नो बकवास, सीधा क्लास के ऊपर में हम लोग आते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों पड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए नाम पड़ा, सिंध नदी के किनारे जो शहर बसा हुआ था, इसीलिए उसके बहुत सारा शहर बसा हुआ था, इसीलिए उसका नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता। जो कि उसी में से एक शहर की खोज किया गया जिसका नाम था हड़प्पा, इसीलिए इसका नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता है। 1400 शहर में एक शहर का खोज किया गया जिसका नाम था हड़प्पा, जो सबसे पहला शहर था, इसीलिए इसका नाम दिया गया हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। जो सिंध नदी के किनारे जो शहर बसा था, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया। ये सभ्यता कैसा था सर, ये सभ्यता आपको बता नहीं सकते, बहुत अच्छा सभ्यता था। यहाँ का मनुष्य का जीवन यापन बहुत अच्छा था, ना उतना कर्मकांड था, समझ गए, ना उतना जादू टोना था। ये सभ्यता में हम देखते हैं तो एक शहरी जीवन जी रहा था वहां का इंसान। ठीक है, तो यही सभ्यता के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। ठीक है, क्या क्या है। सबसे पहला इस सभ्यता के बारे में सर, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहला खोज कौन किया था, क्वेश्चन पूछता खोज कौन किया था। तो सबसे पहले जो खोज किया था चार्ल्स मेसन 1826 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का के बारे में बताया। वो कैसे बताया, वो चार्ल्स मेसन ने पाकिस्तान की ओर जा रहे थे, तो उसी टाइम में उसने कुछ देखे, ईंटे के कुछ टुकड़ियां सब देखे, तो उससे उनको थोड़ा आभास हुआ क्या जी यहाँ पे कुछ सभ्यता, लेकिन वो कभी बताए नहीं किसी को। ठीक है, तो वो कैसे पता चला, तो उनका एक पत्रिका आया जिसका नाम था नैरेटिव जर्नलिज्म। उस पत्रिका से पता चला जो ये चार्ल्स मेसन सबसे पहले वहां गए हुए थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने। उसके बाद में दो भाई आया जिसका नाम था बाटन बंधु। बाटन बंधु में दो भाई था जिसका नाम था जेम्स बाटन, विलियम बाटन। 1856 ईस्वी में उन्होंने एक चीज याद रखेगा, 1856 ईस्वी में उसने 1853 से 56 ईस्वी के बीच में हम लोग का रेल का काम चल रहा था। ठीक है, रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था। ठीक है, उसी टाइम में उसने रेलवे ट्रैक बिछा रहा था, ईटे का ट्रैक बिछाया, जिसमें क्या हुआ आपको बता दें, जो जब ट्रैक को बिछा रहा था तो ईटे के टलियां से वो निकाल के ईटा बिछाना स्टार्ट कर दिए। ये क्या थे, ये चार्ल्स बाटन, विलियम बाटन एक सिविल इंजीनियर थे। वो सारा कुछ जब ईटे बिछा लिए, सारा कुछ कर लिए, तब उन्हें किसी को ऐसा नहीं बताया जो यहाँ पे कुछ ऐसा सभ्यता है जो कि उसका खोज किया जाए, वो उसने नहीं बताया। लेकिन उसके बाद जो गए, इनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम,
वो न ये समझ में जब वो ईंटें बिछा के आए ना तो कुछ तो वो देखे कि यहाँ पे ईंट इतना तो था नहीं, तो यहाँ पे ईंट कैसे आ गया, इतना ईंट ये लोग कैसे लगाएं, किस तरह से लगाएं, यहाँ तो कुछ जरूर बात है। तो कनिंघम जो थे, अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, वो बोले जो भैया यहाँ तो कुछ जरूर है, जो ये ईटा जो बिठाया गया था किस तरह से बिछाया गया है। तो वही देखने के लिए उसने वहां पे खोज करने के लिए गए, हड़प्पा सभ्यता का खोज करने के लिए गए, जो ये सभ्यता ऐसा क्या है। तो फिर उसने वो भी गए 1853 से 56 तक उसके बीच में खोज करके आए, लेकिन उसको भी इतना जानकारी नहीं मिला, उतना जो चाहिए वो नहीं मिला। फिर उसके बाद में जो सर जॉन मार्शल गए, हम लोग अब ब्रिटिश का आदमी थे सर जॉन मार्शल, जो 1921 ईस्वी में यहाँ पे अध्यक्ष बने हुए थे, पुरातत्विक का अध्यक्ष बने हुए थे, जो कि सर जॉन मार्शल क्या थे, वो 1921 में एक कमेटी बनाया जिसने बोला गया क्या, जो हम हड़प्पा सभ्यता का खोज करते हैं, तो ये सभ्यता जो आया कहाँ से आया, किस तरह से आया, इसके बारे में ये जानने चले। ये कमेटी बनाए, दो भागों में इसको बांटा। एक इसमें कमेटी में दो आदमी को लिया गया, दयाराम साहनी को और रखलदास बनर्जी को। अच्छा, होता क्या, जब भी कोई कमेटी बनता है ना, और कुछ भी मान लो एक सदस्य का गठन होता है, उसमें क्या हो जाता, किसी को काम कुछ दे दिया जाता, किसी को काम अलग दिया जाता। तो दयाराम साहनी को बोला गया कि आप हड़प्पा के वहां पे किसी जगह बताइए, वहां पे क्या क्या है, ठीक है, किस तरह से उसका खुदाई स्टार्ट कीजिए। तो दयाराम साहनी चले गए कहां पे, हड़प्पा की जगह, समझ गए, हड़प्पा को खुदाई करना स्टार्ट कर दिए। लेकिन रखलदास बनर्जी को बोला मोहनजोदड़ो चल जाओ, वहां पे तुम वहां का खुदाई करके मेरे को बताओ क्या है नहीं है, तो सारा उसका खोज करना स्टार्ट करिए। तो रखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने दोनों मिलकर ये क्या किया, हड़प्पा सभ्यता का खोज किया। इसी से हम लोग को पता चलता है क्या, ये दोनों सब भारतीय थे, दयाराम साहनी, रखलदास बनर्जी। तो हम लोगों का जो क्वेश्चन आता है सर, ये किस तरह से क्वेश्चन आता है, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि मतलब बेसिकरण जो दिया गया था वो कौन खोजा था, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन जानकारी दिया था। तो सबसे पहला क्या है, चार्ल्स मेसन, जो 1826 में दिया था, क्वेश्चन आता है। उसके बाद दूसरा जो मतलब कि जो सिविल इंजीनियर थे, तो वो कौन, दो बाटर बंधु कौन कौन थे, तो तुमको याद रखना होगा जेम्स बाटन और विलियम बाटन, जो कि ट्रैक रेलवे लाइन बिछाए थे, ठीक है, ये याद रखना होगा। उसके बाद में अलेक्जेंडर कनिंघम जो था, उसके बाद में गए थे खोज करने के बाद में 1853 से 56 तक वो खोज किए। उसके बाद में जो सर जॉन की सदस्यता में जो कमेटी के गठन किया गया, तो उसमें कौन दो भारतीय थे, कौन कौन दो भारतीय थे, दयाराम साहनी, रखलदास बनर्जी। तो दयाराम साहनी को क्या बोला गया, जो आप कौन सा क्षेत्र को खुदाई कीजिए, तो उन्होंने हड़प्पा शहर को खुदाई किया, और रखलदास बनर्जी क्या किए, उन्होंने मोहनजोदड़ो को खुदाई के लिए ये खुदाई किए, ठीक है। उसके बाद में ये तो सर सही है, लेकिन एक बात बताइए, वहां से वो लोग क्या क्या तथ्य निकाले, जो हड़प्पा शहर का जो खोज किए, हड़प्पा शहर का जो उन्होंने खोज किया, तो वहां से क्या क्या उनको मिला। तो ये चीज रखिए, यहाँ से हड़प्पा में प्राप्त प्रमुख क्या क्या मिला, वो जो खोज किए हैं कौन, दयाराम साहनी, तो क्या क्या मिला, श्रमिकों का निवास मिला। वहां पे देखा किसान लोगों का घर है बना हुआ, किसान लोगों का क्या बना हुआ है, घर बना हुआ है, ठीक है। उसने देखा 16 भट्टियां मिला। उसके बाद धोती पहने मूर्ति बना, धोती आप लोग जानते होंगे, समझ गए, वो धोती का मूर्ति मिला आपको पहना हुआ। शंख का बैल मिला, ये सब वहां पे उसको मिलते गया, ठीक है। उसके बाद में अन्नागार, अन्न का भंडार मिला, वहां पे देखा अन्न का भंडार है। उसके बाद मोहनजोदड़ो में क्या क्या मांगा, देखो जो मोहनजोदड़ो को खोज कौन खुदाई किया था, रखलदास बनर्जी ने किए थे। तो वहां पे क्या क्या मिला, कांस की नग्न नर्तिका मिली, कुम्हार की 6 भट्टियां मिली, सूती कपड़ा मिला, दाढ़ी वाला साधु मिला। ये तो दाढ़ी वाले साधु होते हैं ना, साधु जिसको बोलते हैं, साधु जो लोग पुजारी लोग होते हैं, वो कहाँ पे मिला था, मोहनजोदड़ो में मिला था, ठीक है। तो ये याद रखना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पूछ लेगा क्वेश्चन, जो हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त
प्रमुख साक्ष्य बताइए क्या क्या है। तो आप हर एग्जाम के लिए आता है कि क्या क्या साक्ष्य मिला था, तो आपको श्रमिक का निवास दिया रहेगा, 16 भटनियां, धोती पहने, मूर्ति, शंख का बैल, ये सब आपका या तो ऑब्जेक्टिव में होगा, या तो आप यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए, इसका एक बात बताइए, वहां का तो जीवन बहुत अच्छा था, हड़प्पा सभ्यता का जीवन बहुत अच्छा था, ये तो हम लोग मानते हैं, क्योंकि वहां का आदमी का कुछ योजना था। जो योजना हम लोग पढ़ते हैं, नगर का योजना क्या था, नगर का योजना क्या था, जल का निकास प्रणाली थी, नगरों में पक्की ईंट का इस्तेमाल होता था। मतलब जगह ये क्या होता था, जो हम लोग को जैसे एक नगर है, एक राज्य है, एक घर के मतलब एक देश है, इसमें क्या होता है, जो हम लोग नालियां बनाते हैं जिसमें क्या होता है, पानी निकास किया जाता है, और पानी निकास होता है तो उसमें क्या किया जाता था, जो उस टाइम का हड़प्पा सभ्यता में उस टाइम क्या किया जाता, जब पानी निकास होता था ना, तो वहां पे ईंट का बनाया हुआ रहता था, अब बड़ा बड़ा पत्थर से उसको ढका दिया जाता था, क्योंकि वहां से ना तो ज्यादा गंदगी निकले, ना तो कुछ साफ सुथरा रहे, हर चीज रहे, अच्छा रहे, क्योंकि इसीलिए वहां के पानी निकास के लिए सबसे बड़ा बात, बहुत अच्छा बात है, क्योंकि ये तो अच्छा सभ्यता था, क्योंकि आज के टाइम में भी ऐसा सभ्यता नहीं मिल रहा है, जानते हैं, लेकिन उस टाइम कितना अच्छा सोच था, इतना वहां का उस टाइम का आदमियों लोगों का कितना अच्छा सोच था, जो कि नालियों को ढक के रखना चाहिए, जो कि, और उसके बाद में वो पानी का एक बना सोख्ता बनाया जाता था उस टाइम में, जो वो जो पानी जाएगा ना उस नाली के तरफ, लास्ट में एक सोख्ता बना दिया जाता, उसमें पानी चल जाएगा, मतलब सूख जाएगा, सोख्ता का मतलब पानी सूख जाएगा। तो नगर की योजना बहुत अच्छा था। उसके बाद नगरों में ईंट तथा पत्थरों की ढकी होती, ऊंचे वाले भवन का नगर दुर्ग का नाम से जाना जाता। अच्छा, बड़ा बड़ा जो भवन रहता था ना उस टाइम, उसको क्या बोला जाता था, उसका नाम क्या दिया जाता, नगर दुर्ग कहा जाता था, और निचले वाले भाग को क्या बोलता था, निचला नगर कहा जाता था। ये याद रखिए, कभी क्वेश्चन आता है, जो नगर का योजना में ऊंचाई वाले भाग को क्या बोला जाता, नगर दुर्ग, और निचला भाग को क्या बोलता है, निचला नगर कहा जाता था, ठीक है। ये हड़प्पा सभ्यता में ये हुआ। उसका प्रमुख भवन क्या था, प्रमुख भवन, सिंधु सभ्यता के बड़े बड़े भवन मिले हैं, इसमें क्या हुआ, बहुत बड़ा बड़ा भवन मिला, स्नानागार, अन्नानागर, उसके बाद सभा का भवन, पुरोहित का आवास, मतलब कि अन्न का भंडार मिला वहां पे, सभा करने वाले जो होते थे पहले 400 500 5000 लोगों का ये बहुत बड़ा सभा भवन मिला, समझ गए। पुरोहित का रहने का घर मिला वहां पे, जो पुरोहित पंडित जो रहते हैं उसको बोला जाता था, उनका घर आवास मिला यहाँ से, समझ गए। तो प्रमुख भवन में क्या क्या मिला, ये भी क्वेश्चन रहेगा। अच्छा, आवासीय भवन कैसा हो, आवास जैसे घर जो बनता है ना, वो कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, ये लोग कितना अच्छे आदमी थे ये आप समझ सकते हैं। वहां का प्रत्येक आवास के बीच में एक आंगन होता था, आंगन जानते होंगे आप लोग, मतलब क्या होता है, चारों तरफ से घर रहता है और बीच में क्या होता है, खुला जगह रहता है, उसको क्या बोला जाता है, आंगन बोला जाता है। मतलब चारों तरफ से आपका घर बना हुआ है और बीच में क्या है, एक आंगन होता था। अभी के टाइम, पूर्वज के टाइम में होता रहा, अब तो कुछ ऐसा देखने को मिल नहीं रहा है, हम लोग का गांव में भी मिलता था, लेकिन अब आजकल में ऐसा मिलता नहीं है, ठीक है। अब तो सब घर में उतना जगह ही नहीं जो घर बनाया गया, लेकिन उस टाइम में इतना अच्छा लगता था, जो कि आपको बता नहीं सकते हैं, जो चारों तरफ घर से घिरा हुआ है और बीच में एक आंगन रहता है, जिसमें बहुत अच्छा लगता था देखने में। और इनका क्या होता था, हड़प्पा सभ्यता में सिंधवासियों क्या करते थे, वो जो खिड़कियां जो होता ना, खिड़कियां और दरवाजा, वो रोड के साइड में, सड़क के साइड में नहीं खोलते थे, वो लोग क्या करते थे, वो मतलब कि आंगन की तरफ रखते थे, जो कि बाहर के आदमी अपना निजता जीवन खुद ही मतलब कि रखते थे, ठीक है, ये निजता का अधिकार रखते थे, ठीक है। तो ये आप ये समझ में अच्छा आना चाहिए। उनका जीवन यापन जो था बहुत अच्छा था, शहरी जीवन जी रहे थे, वो क्या जी रहे थे, शहरी जीवन जी रहे थे, और कोई इतना टेंशन नहीं था, ठीक है, जो आज के टाइम में होता है। तो ये हड़प्पा सभ्यता में इनका देखिए, इनका जो था ईंट कैसा रहता है, ईंट का अनुपात क्या होता था, ईंट जो लोग बनाते थे
ईंट का अनुपात क्या होता था, 4:2:1 में बनता था वहां का ईंट। इसका मतलब वो लोग का दिमाग भी था, तकनीकी भी था, समझ गए, मतलब कि वो लोग जानकार भी बहुत अच्छे थे, इसीलिए तो हड़प्पा सभ्यता को क्या माना गया, बहुत एक अच्छा सभ्यता माना गया है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग हड़प्पा सभ्यता से और क्या जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको हम बता दिए, जो उनके प्रमुख साक्ष्य क्या क्या मिला है, मोहनजोदाड़ो से क्या मिला है, उसके बाद में आपका हड़प्पा की जगह से क्या क्या मिला, समझ गए। तो ये सब चीज आपको हम अच्छे से बताए हैं। उसके बाद में आपको हम बताएंगे धोलावीरा में क्या क्या मिला साक्ष्य, उस रानी खाड़ी में क्या मिला, ये सब हर चीज हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो इस इतना आप लोग सबसे पहले हड़प्पा और सिंधु घाटी के सभ्यता के बारे में समझिए, ठीक है। और ये अच्छे से इसका क्लास कीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। एक बार आपको हम रिकैप करा देते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़े हैं। उसके बाद दूसरा सिंधु घाटी के बारे में कौन सबसे पहले खोज किया था, चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले गया था, पाकिस्तान जा रहे थे, उसी टाइम में उनको पता चला कि यहाँ पे कुछ ऐसा सभ्यता है, ठीक है। वो कैसे उनको पता, ये तो किसी को बताए नहीं, तो कैसे पता चला, तो वो एक पत्रिका लिखे थे, नैरेटिव जर्नल लिखे थे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको हम सारा कुछ बताए हैं, आप इसको अच्छे से रखिएगा ध्यान। अब वहां का क्या होता है, वहां का फसल क्या था, वहां का फसल क्या था, सिंधवासी क्या फसल करते थे, वहां का फसल, मेन फसल क्या था, याद रखिएगा, गेहूं और जौ था। क्या था, जौ था। वहां का फसल कौन था, गेहूं और जौ था, याद रखिएगा वहां का। अच्छा, सिंधवासी क्या करते थे, मतलब कि वहां का मिठाई क्या रहता था, कुछ तो मीठा होना चाहिए ना, जैसे हम लोग खाने के बाद में कुछ रसगुल्ला कुछ भी हो जाता है मीठा, लेकिन वहां के इंसान क्या खाते थे, शहद खाते थे। और शहद कहाँ से उपलब्ध करते थे, वो मधुमक्खी का छत्ता होता है, वहां से शहद का वहां से उपलब्ध करते थे, ठीक है। तो सिंधवासी जो था वो कहाँ से मिठाई का उपयोग करता, क्या कौन सा मिठाई उपयोग करता था, तो शहद का उपयोग करता था, ठीक है। तो ये सब चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो प्राचीन भारत में सबसे पहला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको बताएं। कैसा लगा आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। आप लोग फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोग को हम बहुत सारा इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं, थैंक यू।